चलिए तो देखते हैं कि क्वेश्चन का जो सेकंड लेवल है वो क्या है। देखिए मैं बार-बार इस बात को बोल रहा हूँ कि आप प्रॉपर नोट्स बनाते जाइए। हमेशा ये नोट्स अगर आप एक बार बना लेंगे मेन ग्रुप का, तो आपको मेन ग्रुप को दिक्कत कभी भी नहीं होगी। बस आप एक बार नोट्स बना लीजिए। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, ये नोट्स बना लीजिए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो ये मेरा डिज़ाइन किया हुआ है मेन ग्रुप के लिए स्पेशली, ये देखिए आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप पूरे यूट्यूब चैनल पे उठा के देख लीजिए, ये कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा। तो इसलिए जब आपको ये चीज़ें प्रोवाइड फ्री में जब चीज़ें मिल रही हैं तो उसको यूज़ कीजिए, बढ़िया से यूज़ कीजिए। जो फ्री में मिल जाता है ना, वो पैसे में भी देने पे नहीं मिलता। तो चलिए सेकंड लेवल का जो क्वेश्चन मैंने डिज़ाइन किया हुआ है, तो मैं थोड़ा कुछ बताना चाहता हूँ आपको कि देखिए वो मैं पहले भी डिस्कस किया हूँ। मेन ग्रुप के पूरे लेक्चर में मैंने डिटेल में डिस्कस उसके बारे में किया हूँ। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम हो रहा है अगर यहाँ पर, तो आप मेन ग्रुप का फर्स्ट लेक्चर से 4 लेक्चर तक अभी अपलोडेड है, वहाँ तक आप उसको रीड की पढ़िए बढ़िया सा और प्रॉपर नोट्स बनाते हुए। ऐसा कि नहीं कि बस मैंने वीडियो पढ़ लिया, स्क्रीनशॉट लेके रख लिया, ऐसे कुछ कुछ नहीं करना है। आपको प्रॉपर नोट्स बनाना है वीडियो देखते हुए। और 1 घंटे की वीडियो उसको आप 2 दिन में कंप्लीट कीजिए। आधा-आधा घंटे देखिए, 20-20 मिनट देखिए, लेकिन 20 मिनट आप जो देख रहे हैं वीडियो, आप प्रॉपर नोट्स बनाते जाइए। चलिए तो मैं बात करता हूँ कि अगर फास्फोरस पॉलीमेरिक फॉर्म में है, पॉलीमेरिक फॉर्म लाइक पॉलीमेरिक यूज़ नहीं करना है, जैसे मैं बता रहा हूँ, वो वर्ड्स थोड़ा ऑड हो जाएगा, तो दिक्कत कर जाएगा। अगर फास्फोरस 2 से अगर फास्फोरस कहीं भी हमको 4 के फॉर्म में दिखा, मतलब अगर फास्फोरस हमें पॉलीमर फॉर्म में दिखा, P4 लाइक 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक फॉर्म को ही पॉलीमर फॉर्म कहते हैं। पॉलीमेरिक फॉर्म, पॉलीमर नहीं बोलेंगे, पॉलीमेरिक फॉर्म। तो अगर वहाँ आपको दिखा फास्फोरस, तो इस टाइप के ऑक्सो एसिड में आपको फर्स्ट आपको फाइंड आउट क्या करना है कि उसका ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना है। तो जब हम ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करेंगे, तो अगर फास्फोरस की जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से ज़्यादा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया उस कंपाउंड का, तो आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए, अगर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से ज़्यादा अगर ऑक्सीडेशन स्टेट है, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से ज़्यादा है, तो वहाँ पे परऑक्सी लिंकेज इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब अगर ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम से कम हुआ इन केस ऑफ P4, मतलब पॉलीमर फॉर्म में, और फास्फोरस के पॉलीमर फॉर्म में अगर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से ऑक्सीडेशन स्टेट कम हुआ, मीन्स ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से कम हुआ, तो आपके दिमाग में एक चीज हमेशा सेट रहना चाहिए, सेट ये रहना चाहिए कि वहां पर ऑलवेज ऑलवेज पीओपी लिंकेज प्रेजेंट होगा। तो चलिए बात करते हैं, एक्सेप्शनल केस हम लोग देख लेते हैं, तो आपको दिमाग में हो जाएगा वो चीजें जो हमने ये मेन ग्रुप के लेक्चर में वो चीज मैंने किया भी है। जैसे बात करते हैं, P4O6 पहला एग्जांपल है, दूसरा एग्जांपल क्या है, P4O8, और थर्ड एग्जांपल क्या है, थर्ड एग्जांपल है, पहले 2 एग्जांपल, और थर्ड एग्जांपल क्या है, H4P2O5, H4P2O5। चलिए जो चीज हमने थ्योरी में बताया, अब आपको ड्रॉ करके दिखाते हैं। जैसे देखिए फास्फोरस है, फास्फोरस की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +5। तो चलिए ऑक्सीडेशन स्टेट पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। 4x माइनस 12 इक्वल टू 0। x इक्वल टू कितना हुआ, x इक्वल टू +3। देखिए मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से 2 कम है। तो 2 कम है, तो यहाँ पे कौन सी लिंकेज होनी चाहिए, डायरेक्ट लिंकेज, तो यही है। अब इसका मैं अगर जब मैं स्ट्रक्चर इसका बनाऊंगा, तो मैं जब इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा, तो आप देखिए स्ट्रक्चर में क्या है, स्ट्रक्चर इसका बनाते हैं। देखिए फास्फोरस का, पहले देखिए मैं थर्ड लेक्चर में इसको अच्छे तरीके से बताया हूँ, एक एग्जांपल के थ्रू, फास्फोरस, वाइट फास्फोरस के एग्जांपल के थ्रू मैंने इसमें इसको अच्छे से बताया है।
देखिए इसका स्ट्रक्चर ये है, देखिए इसका स्ट्रक्चर ये है। अभी इसको हटा देते हैं, यहाँ सामने कर देते हैं, तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपको समझ में आ जाएंगे। देखिए आपको यहाँ पर अगर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप जाके मेन ग्रुप का प्लेलिस्ट पढ़ चुका है। प्लेलिस्ट में 4 to 5 लेक्चर हैं, वहां पर आप बढ़िया से देखिए। अभी टाइम है, आप अभी बचा हुआ टाइम है। वो भी 5 लेक्चर को पढ़ने में 5 घंटा लगेंगे। 5 घंटा अगर आपने नोट्स बना दिए तो उसमें 3 घंटा और ऐड कर लीजिए। 8 घंटे में आपका जब मेन ग्रुप का पूरा ये एक क्वेश्चन आपका समझ में आ रहा है, 4 नंबर का होता है। जितने भी नंबर का हो, हर जगह तो 3-4 नंबर के होते हैं। तो एक क्वेश्चन जब बनने में आपको 4-5 घंटे लग रहे हैं, वो भी हमेशा के लिए दिमाग में बन जाएगा और फिर मेन ग्रुप में आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी इस सब चीज की। देखिए ये यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे तो आपको डायरेक्ट लिंकेज प्रेजेंट है। अगर उस स्ट्रक्चर वाले फार्मूला से हमको अगर दिखाना हो मतलब यहाँ पर करना हो तो यहाँ तो डायरेक्ट लिंकेज है, बट लेकिन यहाँ तो ऑक्सी लिंकेज प्रेजेंट है। तो देखिए यही है एक्सेप्शनल केस। तो ये एक्सेप्शनल केस है। आपने मैंने तीनों जो पार्ट लिखवाया हुआ है एक्सेप्शनल केस का, और उससे रिलेटेड जैसे ही फास्फोरस के अगर पॉलीमेरिक फॉर्म में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से कम होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट उसका, तो आप समझ जाइएगा वहां ऑक्सी लिंकेज है। तो चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन में किस टाइप के अब देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट तो आपने पता चल गया। यहाँ पर कॉलम देखिए हमेशा बनाते रहिएगा, कॉलम बहुत फायदेमंद है। अब इसमें कैरेक्टर ऑफ बॉन्ड्स, इसमें पूछेगा नंबर ऑफ, हाउ मेनी नंबर ऑफ पीओपी लिंकेज। देखिए यहाँ पूछेगा पीओपी लिंकेज या ऑक्सी लिंकेज। देखिए यही बॉन्ड, यही चीज है। यहाँ पर जो एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि हाउ मेनी पीओपी लिंकेज, हाउ मेनी पीओपी लिंकेज इन P4O6। देखिए 1 2 3 4 5 6। और दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, देखिए हाउ मेनी ऑक्सी लिंकेज। और तीसरा टाइप का जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो कितना, क्या पूछा जाएगा, हाउ मेनी पीओपी ब्रिज बॉन्ड, ब्रिज बॉन्ड। देखिए इस 3 टाइप का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए और तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन अगर जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन किस टाइप से भी पूछे आप कर लेंगे क्वेश्चन को। तो चलिए करते हैं। इसमें कितने पीओपी लिंकेज हैं, 6 पीओपी लिंकेज। ये तीनों का एक आंसर 6 पीओपी लिंकेज। इसमें लोन पेयर, फिलहाल अभी तो लोन पेयर की बात नहीं करेंगे, क्योंकि लोन पेयर का अगर बात करने लगे तो वो अभी मैं इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करूंगा। जस्ट ये एक्सेप्शनल बिहेवियर जो है इसका ये खत्म हो जाएगा तो उसमें सब डिटेल में डिस्कस करना है। कितने इसमें पाई बॉन्ड्स है, कितने इसमें सिग्मा बॉन्ड्स है, और कितने इसमें लोन पेयर है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो सब डिस्कस करना है। लेकिन आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन को। अपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए ये जो मैं नीचे ये 3 क्वेश्चन मेरे दिमाग में अराइज हुआ था वो मैंने लिख दिया। इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए एक्सेप्शनल केस का पार्ट नंबर 2 डिस्कस करना है। देखिए आप हेडिंग डाल के लिख लीजिएगा एक्सेप्शनल केस।
एक्सेप्शनल केस। एक्सेप्शनल केस नंबर 2। 2 क्या था? P4O8। फिर से एक बार मैं देखिए आपको चीजें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग, एक्सेप्शनल केस होता ही एक ऐसा है कि लोग कंफ्यूज होते हैं, लेकिन ज्यादा ब्रॉड नहीं होता। लोग बना देते हैं ब्रॉड कि केमिस्ट्री एक्सेप्शनल है, ये वो। देखिए प्रैक्टिस, केमिस्ट्री प्रैक्टिस पे है। अगर आप प्रैक्टिस करते रहें कंटिन्यूअस, तो आपका इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए फिर देख लेते हैं। इक्वल टू जीरो, ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं। एक्स इक्वल टू प्लस। देखिए अब यहाँ पर इसका फास्फोरस का क्या है? +5 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +4। देखिए यहाँ पर डायरेक्ट लिंकेज होना चाहिए, लेकिन डायरेक्ट लिंकेज नहीं होता। यहाँ पर उसी टाइप का बना है बॉन्ड। देखिए बार बार मैं इसे इसलिए बना रहा हूँ कि आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इस स्ट्रक्चर का प्रैक्टिस हो जाएगा, और दिमाग में ये चीज हमेशा बना रहेगा कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर जो प्रैक्टिस कर लिया वो केमिस्ट्री सीख गया। देखिए ये हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? हाउ मैनी पीओपी लिंकेज, हाउ मैनी ऑक्सी लिंकेज, हाउ मैनी पीओपी ब्रिज बॉन्ड, कितने हैं? तो इसमें देख लीजिए उसका सब क्या पार्ट होगा? पीओपी, 6 पीओपी लिंकेज। और इसमें जो एक पार्ट ऐड होगा, इसमें 2 पीओ बॉन्ड्स। देखिए ये ये हो गया। देखिए P4O6 का एक हमने किया, और सेकेंड पार्ट जो हमने डिस्कस किया P4O8। अब एक डिस्कस कर लेते हैं P4, इसके शॉर्ट ले लीजिए आप। अब एक डिस्कस कर लेते हैं P4। देखिए एक डिस्कस जो करना है वो अभी एक्सेप्शनल केस में नहीं होगा, इसलिए एक्सेप्शनल केस खत्म करने के बाद उसके उसको डिस्कस करते हैं। वो भी वो भी एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करेगा, बट वो डिफरेंट टाइप का एक्सेप्शनल है, वो सही हो जाएगा। अब बात करते हैं थर्ड, जो एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करने वाला कंपाउंड है वो है H4P2O6O5। देखिए ये कंपाउंड है। फर्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है? ऑक्सीडेशन स्टेट। 4 + 2x - 10 = 0, 2x - 6 = 0, x = देखिए मैं बार बार ऑक्सीडेशन स्टेट इसलिए निकाल रहा हूं कि आप का इतना बार प्रैक्टिस हो इसका नोट्स बनाते समय कि आप देख के ही बता दें कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। देखिए कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो वो केमिकल बॉन्डिंग में वो आपको जो वो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया, जो रेडॉक्स रिएक्शन है, वहां पर उसमें उसमें डिस्कस कर देंगे। वो ऑक्सीडेशन स्टेट आपका फुल्ली क्लियर हो जाएगा, पूरा फ्रेश। चलिए बात करते हैं इसका। ये हो गया। देखिए यहाँ पर फास्फोरस की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +5। देखिए यहाँ पे क्या है? 3। तो इसमें यहाँ इस हिसाब से तो डायरेक्ट लिंकेज होना चाहिए, बट यहाँ पर डायरेक्ट लिंकेज नहीं है, यहाँ पर ऑक्सी लिंकेज है। चलिए हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाएगा यहाँ पर। हाउ मेनी पीओपी बॉन्ड्स, या पीओपी लिंकेज या प्रॉक्सी लिंकेज? 1। और कितने इसमें पीओ बॉन्ड्स है? 2। और थर्ड पार्ट जो होगा 4 पीओएच बॉन्ड्स। देखिए इसे डिस्कस कर लीजिए अच्छे से, इसको नोट्स पे लिखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका प्रॉपर नोट्स बनाइए आप लोग। देखिए मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि आप नोट्स नहीं बनाएंगे। देखिए आप नोट्स बनाएंगे आपको फायदा करेगा। अब मेरा काम है बताना। तो एक टीचर का काम क्या होता है कि उसका स्टूडेंट जो है उसको कितनी इजी वे में चीजें सिखा दे। तो देखिए आपको अगर चीजें इजी वे में सीखना है तो उसको प्रॉपर नोट्स बनाना है। मैं देखिए फर्स्ट लेक्चर से लास्ट लेक्चर तक मैंने ग्रुप में बोला हूँ कि आप नोट्स बनाइए। वैसे भी कोई मैं ज्यादा थ्योरी में नहीं लिखवा रहा हूँ, एकदम
शॉर्ट उसमें मैं लिखवा रहा हूँ, वो भी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ। देखिए चीज़ों को मैं यहाँ तक बता दिया हूँ कि आप अपने लैंग्वेज में चीज़ों को लिखिए, जो मैं बोल रहा हूँ। अगर वो चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही, चीज़ लिखा हुआ नहीं समझ में आया, तो थोड़ा-मोड़ा अपने दिमाग को बढ़िया से कॉन्संट्रेट कीजिए और अपने लैंग्वेज में उसे लिखिए। चलिए इसे चलिए इसको चलिए एक कंपाउंड मैंने एक एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, नहीं पता है कि वो किसमें पूछा हुआ था। WBFJE जो बंगाल के इंजीनियरिंग का एग्जाम होता है कि कोई इंजीनियरिंग एग्जाम में पूछा हुआ था। पूछा क्या हुआ था, P2O5 में कितने परऑक्सी लिंकेज होते हैं, परऑक्सी सॉरी, कितने ऑक्सी लिंकेज होते हैं इसमें, इस कंपाउंड में। लोगों ने इसमें बहुत ही गलती किया। लोगों ने, मैंने देखा था उस टाइम मैं पढ़ा रहा था एक जगह, वहाँ कई स्टूडेंट थे जो मेरे द्वारा पढ़ाया गया था। उन लोग तो सही किए थे, कुछ जो क्लास अटेंड नहीं किए थे उनका गलत हो गया था। देखिए बात ये है, यहाँ पर ये कंपाउंड इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, ये मोनोमर फॉर्म है, ये मोनोमर, इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे देखिए BS3, BS3 डाइमर में एग्जिस्ट करता है। B2S6 एक है डाइबोरेन, तो डाइबोरेन। सिमिलरली AlCl3 S3, AlS3 भी मोनोमर में एग्जिस्ट नहीं करता। ए भी Al2S6 या AlCl3, Al2Cl6, देखिए ये सब डाइमर एग्जिस्ट करते हैं। सिमिलरली यही, ये भी उसी प्रकार है, तो ये डाइमर में एग्जिस्ट करता है। तो चलिए बात करते हैं इसका। ये डाइमर में एग्जिस्ट करता है। जब इसका डाइमर करेंगे तो P4O10, देखिए ये क्वेश्चन यही था, और ये क्वेश्चन में बल लड़के बहुत ही गलती किए हुए थे। तो इसको देखते हैं। यहाँ देखिए, मैं जो चीजें पढ़ा रहा हूँ, अगर आप प्रॉपर नोट्स बनाते गए जाएंगे तो आपको केमिस्ट्री और कहीं से पढ़ने की मेन ग्रुप जरूरत पड़ेगी ही नहीं। जैसे P2O5 है, ये मोनोमर में एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट किया है। यहाँ पर ये मोनोमर है, लेकिन बट ये मोनोमर में एग्जिस्ट नहीं करता, ये डाइमर में एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ इसका डाइमर P4O6। अगर डाइमर में कंफ्यूजन है तो देखिए P2O5 है, इसका 2 टाइम्स, देन इस टाइमर हो गया। चलिए तो इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर हम लोग ड्रा करते हैं। P4 है, तो देखिए इसका स्ट्रक्चर मैंने ड्रा कराना सिखाया है लेक्चर नंबर 3 में, व्हाइट फास्फोरस के थ्रू। उसको पहले व्हाइट फास्फोरस से कोरिलेशन किया है, फिर उसके बाद इजी वे में चीजें सिखा दी है हमने। देखिए ये, अब इसमें जो इससे क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, हाउ मैनी पीओपी लिंकेज। देखिए पीओपी लिंकेज बहुत इंपॉर्टेंट है, यही ऑक्सो एसिड का एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो यही है, ऑक्सी लिंकेज और ऑक्सी लिंकेज, यही दो पार्ट। मैं चलिए बात करते हैं, हाउ मेनी पीओपी लिंकेज, कितने पीओपी लिंकेज है, 6 पीओपी लिंकेज, 6 पीओपी लिंकेज। और सेकेंड पार्ट क्या है, कितने पीओ बॉन्ड्स है, पीओ बॉन्ड्स कितने हैं, पीओ बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 4, 4 पीओ बॉन्ड्स। लिख लीजिए आप इसको। देखिए ये जो आप इसको पहले लिख लीजिए, आप इजी में लिख लीजिए, फिर हम दिखाते हैं यहाँ ब्रिजिंग का रोल। चलिए शॉट ले लिए होंगे आप। देखिए एक एडवेंटेन कंपाउंड होता है, वो हायर क्लासेस क्लासेस का है, तो थोड़ा सा वो उसका स्ट्रक्चर भी यही इसी का स्ट्रक्चर बनाता है, वो है P4। ये P4O10 का एग्जैक्ट स्ट्रक्चर है। ये तो हम लोग ने नॉर्मली ये वाला स्ट्रक्चर बना दिया है समझने के लिए, लेकिन
ये जो फॉर्म एग्जिस्ट करता है, किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है मैं दिखाता हूँ आपको। एडमिन 10 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, देखिए। सॉरी। देखिए इसके यहाँ कॉर्नर कॉर्नर पर फास्फोरस है, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन है, ये हो गया, यहाँ ऑक्सीजन। देखिए, देखिए ये एडमिन 10 है, ये हायर क्लासेस का है, बट यही है, एग्जैक्ट स्ट्रक्चर इसका यही है। तो ये एग्जैक्ट स्ट्रक्चर देखिए ये है, देखिए ये वाला। और देखिए ये इक्विलिब्रियम का जो ये साइन है, ये इंडिकेट करता है कि मैक्सिमम, मतलब ये मैक्सिमम ये एग्जिस्ट करता है कंपाउंड, ये कम अमाउंट में एग्जिस्ट करता है, इसलिए देखिए ये। सॉरी, थोड़ा लाइन लाइन खींचने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। देखिए, ये कम अमाउंट पे एग्जिस्ट करता है, ये मैक्सिमम अमाउंट पे एग्जिस्ट करता है, देखिए यही है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। चलिए हम लोग ने जो एक्सेप्शनल केस जो डिस्कस किया था उसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। चलिए बात करते हैं उसको। हम लोगों ने एडमिन 10 स्ट्रक्चर के बारे में बताया था कि P4O6 के बारे में हम लोग को डिटेल में डिस्कस करना है। इसका स्ट्रक्चर क्या था? हम लोगों ने जो एडमिन 10 स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया हुआ था, वो एडमिन 10 स्ट्रक्चर ये तीनों जो एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करने वाले कंपाउंड थे उनमें शो करता है। जैसे कि एडमिन 10 स्ट्रक्चर में इसका देखिए, ये इक्विलिब्रियम साइन के बारे में भी हम लोगों ने बात बताया था जस्ट फ्यू मिनट पहले। ये है एडमिन 10, स्ट्रक्चर ऑफ एडमिन 10। यहाँ पर फास्फोरस, यहाँ पर फास्फोरस, यहाँ पे फास्फोरस, और एक जो फास्फोरस बचा है वो यहाँ पे, और यहाँ पे इसके ब्रिज पोजीशन पे ऑक्सीजन। देखिए यहाँ 4 फास्फोरस है और 6 ऑक्सीजन।
और यहाँ पर लोन पेयर इसका। तो चलिए बात करते हैं कि इसमें क्या क्या पूछा जाएगा इस टॉपिक से। मतलब इस स्ट्रक्चर से क्या क्या चीज पूछा जाएगा। फर्स्ट जो पूछने वाला इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है हाउ मेनी नंबर ऑफ पीओपी लिंकेज। हाउ मेनी हाउ मेनी नंबर ऑफ पीओपी पीओपी लिंकेज, या इसी को दूसरे टाइप से पूछने वाला क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑक्सी लिंकेज। ऑक्सी लिंकेज या दूसरा ब्रिज ब्रिज पीओपी। ये थोड़ा रेयर केस में पूछा जाएगा, लेकिन एक क्वेश्चन देखिए कितने टाइप से पूछा जा सकता है वो चीज देखिए। एक क्वेश्चन को थ्री टाइप से पूछा जा सकता है ये, कि हाउ मेनी पीओपी लिंकेज, कितने पीओपी लिंकेज प्रेजेंट है इन P4O6 में। तो देखते हैं कितने पीओपी लिंकेज हैं। यहाँ से देखिए एडमिन स्ट्रक्चर इसका एग्जैक्ट स्ट्रक्चर है, जो स्टेबल फॉर्म है इसका। ये थोड़ा अनस्टेबल तो नहीं कर सकते, मतलब रेयर ऑफ एग्जिस्ट करता है ये पार्ट। चलिए देखते हैं इसमें कितने पीओपी लिंकेज है। अभी मैंने पीछे बताया हुआ था इसमें कितने पीओपी लिंकेज है, 6 पीओपी लिंकेज। एक पार्ट ये हुआ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पीओपी लिंकेज देख लीजिए, 1 2 3 4 5। और ये जो एक पार्ट बचा हुआ है ये बाई मिस्टेक ये छूट गया है। ये ये 6 ऑक्सीजन, ये है एडमेंटेन। यहाँ लिख लेते हैं एड एडमेंटेन। वैसे भी इस एडमेंटेन के बारे में हायर क्लासेस क्लासेस में डिस्कस है, बट लेकिन बता देते हैं स्ट्रक्चर है क्या एडमेंटेन। चलिए तो बात करते हैं कि इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है। तो फर्स्ट ये है कितने पीओपी लिंकेज प्रेजेंट है। चलिए इसको हटाते हैं इसको। सेकंड पार्ट जो पूछा जाएगा वो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, वो पूछा नहीं जाता। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। देखिए ये क्वेश्चन जो है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ये आप सॉल्व करेंगे, इस पे टाइम वेस्ट ना किया जाए। और सेकंड पार्ट जो डिस्कस करना है वो इम्पोर्टेंट है, नंबर ऑफ लोन पेयर। कितने लोन पेयर हैं इसमें, इस कंपाउंड में देख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 लोन पेयर है। यहाँ कितने हैं, 16 लोन पेयर। अब ये जो 16 लोन पेयर हैं, तो 16 लोन पेयर, एक कंपाउंड 16 लोन पेयर में 2 एलिमेंट इन्वॉल्व है, एक ऑक्सीजन एलिमेंट, एक फास्फोरस एलिमेंट। जैसे देखिए फास्फोरस पर एक 1 लोन पेयर है, 4 फास्फोरस है तो उसमें 4 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बट एक ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर है, तो मीन्स 6 पे 12, 4 + 12 = 16। चलिए यहाँ पर बात करते हैं, मिनट रुक जाइए, इसको दिखा देते हैं कैसे क्या है। देखिए 16 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर बस कहते पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कहते, 16 लोन पेयर। तो 16 लोन फास्फोरस है, वन वन लोन पेयर each phosphorus, 1 lone pair each phosphorus मीन्स कितने फास्फोरस हैं, 4। ये हो गया। और यहाँ जो सेकंड पार्ट है, 2 लोन पेयर
2 लोन पेयर each ऑक्सीजन, कितने ऑक्सीजन है? 6। क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? नंबर ऑफ पीओपी लिंकेज, फिर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यही सब चीजें पूछी जा सकती है इस P4O6 P4O6 से इतने ही क्वेश्चन बनेंगे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, जो नेक्स्ट एग्जांपल था उसके बारे में। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। नेक्स्ट एग्जांपल जो था वो है P4O8। देखिए एक ही कंपाउंड से सभी फॉर्म हो जाएंगे, लेकिन बार बार स्ट्रक्चर को हमको चेंज नहीं करना पड़ेगा। देखिए 2 ऑक्सीजन का इंक्रीमेंट है, 2 ऑक्सीजन का इंक्रीमेंट कर देंगे। 2 ऑक्सीजन का इंक्रीमेंट किधर करें? यहाँ पर कर देते हैं। देखिए अब आपको चीजें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है कि अब लोन पेयर काउंट कैसे करें, ये तो आपने 12th में तो सीखा ही होगा। चलिए बात करते हैं इसमें इसमें क्वेश्चन क्या क्या पूछा जा सकता है। फर्स्ट पूछेगा इसमें कि कितने पीओ बॉन्ड्स हैं। इसमें कितने पीओ बॉन्ड्स है, हाउ मेनी पीओ बॉन्ड्स। देखिए इसमें कितने हैं? 1 2 2 पीओ बॉन्ड्स। और सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर आप घर बैठ के प्रैक्टिस कीजिए उसको। इस पे ऑनलाइन क्लासेस है, तो इस ऑनलाइन क्लासेस का बेनिफिट ही क्या रह जाएगा जब मैं सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड गिनने लगूं तो। चलिए अब बात करते हैं हाउ मेनी पीओपी लिंकेज, कितने? 6 पीओपी लिंकेज। देखिए मैं एक बात बार बार कह रहा हूं, जैसे कि P4O6 हो या P4O8 हो या P4O10 हो। देखिए इन तीनों पार्ट में जो पीओपी लिंकेज है वो सब में सेम है। 6 पीओपी लिंकेज, सभी में जो पीओपी लिंकेज है वो सेम है। चलिए 6 पीओपी लिंकेज है। और यहाँ देखिए एक पार्ट यहाँ इंक्लूड हुआ है। कितने कितने पाई बॉन्ड है? 2 पाई बॉन्ड। और सिग्मा बॉन्ड आप फाइंड आउट कर लीजिए घर पर बैठ के प्रैक्टिस के द्वारा। ये हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए बात करते हैं सेकंड। जो थर्ड एग्जांपल हम लोग एक्सेप्शनल केस का डिस्कस किया था वो था P4O10। P4O10, देखिए यहाँ 4 ऑक्सीजन का इंक्रीमेंट, फिर 2 ऑक्सीजन का इंक्रीमेंट कर देंगे। देखिए ये दोनों स्ट्रक्चर को लेके, मैं दोनों स्ट्रक्चर को लेके ही डिस्कस कर रहा हूँ। कैसे कि एग्जाम में कोई भी स्ट्रक्चर पूछ सकता है। मैक्सिमम केस में तो यही अभी तक देखने को मिला है, एक दो केस में ये मिलेगा। अभी जब मैं मेन ग्रुप का भी लेक्चर, तो मेरा 4 नंबर तक पहुंचा है मेन ग्रुप का लेक्चर। जब 5th लेक्चर आएगा तो वहाँ हमें एक टॉपिक डिस्कस करना है, हाइड्रोलिसिस। तो इसे इसका जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो वहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो चलिए बात करते हैं इसका P4O10 के बारे में। तो यहाँ पर क्या है? फर्स्ट पार्ट क्या है? हाउ मेनी पीओपी लिंकेज, कितने पीओपी लिंकेज है? देखिए सब में 6। हाउ मेनी पीओ बॉन्ड्स, कितने पीओ बॉन्ड्स है? 4 पीओ बॉन्ड्स। हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स, पाई बॉन्ड इसमें कितने हैं? 4 पाई बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड आप घर पर बैठ के गिनिए, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर। देखिए हो गया ना पूरा टॉपिक डिस्कस। चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, इसको बढ़िया से स्क्रीनशॉट लीजिए। और मैं देखिए मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि आप प्रॉपर नोट्स बनाते जाइए। अगर आप प्रॉपर नोट्स बनाते रहेंगे तो आपको सभी चीजें इजी वे में समझ में आने लगेगा। देखिए जो लड़के जो भी स्टूडेंट मेन ग्रुप का फर्स्ट लेक्चर से 4 लेक्चर तक नोट्स बनाए, उन्हें देखिए बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। अब मैंने फीडबैक भी देखा है, कई लोगों ने बोला है कि सर हाँ चीजें समझ में आ रही थी, पहले स्टार्टिंग में नहीं समझ में आ रही थी, लेकिन मैंने जब प्रैक्टिस किया तो चीजें अच्छी तरीके से आने लगी। चलिए जितना पार्ट डिस्कस किए हैं उसको थोड़ा शॉर्ट वे में देख लेते हैं। पहला पार्ट क्या हम लोग डिस्कस किया था? P4O6 फर्स्ट कॉलम। फिर सेकंड कॉलम में क्या था? P4O8। देखिए पूरा कॉलम के जरिए देखिए कितना बढ़िया से मैं इस चीजों को एक्सप्लेन करूंगा। प्रॉपर एक्सप्लेनेशन हमने किया है। देखिए फर्स्ट पार्ट, देखिए सभी में
देखिए ये तीनों मैंने बताया ना, P4O6, P4O8, P4O10 सभी में पीओपी लिंकेज जो है सेम है। कितनी पीओपी लिंकेज सभी में है? 6 पीओपी लिंकेज, 6 पीओपी लिंकेज, 6 पीओपी लिंकेज फर्स्ट पार्ट इसका था। और सेकंड पार्ट कितने पीओ बॉन्ड्स है? नो पीओ बॉन्ड्स, नो पीओ बॉन्ड। सेकंड में पार्ट में क्या था? 2 पीओ बॉन्ड। थर्ड पार्ट में क्या है? 4 पीओ बॉन्ड। देखिए, और यहाँ जो थर्ड पार्ट हम लोग डिस्कस किया है, कितने पाई बॉन्ड्स? नो पाई बॉन्ड। फिर इसके बाद 2 पाई बॉन्ड, यहाँ 4 पाई बॉन्ड। देखिए चीजों को जितना इजी हो सकता है मैंने उतना किया है। देखिए आप जब प्रॉपर एक्सप्लेनेशन किए, जब आप एक इंस्टेंट में उसको रीड करना चाहेंगे कि बस हमको रिवीजन करना है, तो बस देखिए ये कॉलम देख लीजिएगा, नंबर कॉलम को डाल दीजिएगा, देखिए चीजें समझ में आए। कितने पीओपी लिंकेज? सभी में पीओपी लिंकेज सेम है। कितने पाई बॉन्ड्स है, कितने पीओ बॉन्ड्स है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।